नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, ज्योतिष में शुभ योग भी होते हैं और अशुभ योग भी होते हैं। कुछ अशुभ योग ऐसे होते हैं जो पूरे जीवन को छिन्न भिन्न करने की, पूरे जिंदगी को नुकसान पहुंचाने की ताकत रखते हैं। उसी में से एक योग है शनि और राहु का कॉम्बिनेशन, यानी शनि और राहु का योग। आज चर्चा करेंगे शनि राहु के योग और इसके प्रभाव के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 26 अप्रैल 2026, दिन रविवार, तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, शाम के 6:06 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, रात के 8:27 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 26 अप्रैल 2026, दिन रविवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है मेष राशि में, शुक्र वृषभ राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में, चंद्रमा और केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में और बुध, मंगल तथा शनि विद्यमान है मीन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं शनि और राहु के योग के बारे में। शनि और राहु का योग क्या है? क्या ये शनि का सबसे अशुभ योग है? देखिए, शनि और राहु का योग शनि का सबसे नकारात्मक योग माना जाता है। शनि और राहु कुंडली में जब एक साथ बैठे हों तो इसकी प्रबलता बहुत ज्यादा होती है। या शनि का संबंध राहु के साथ बन जाए, शनि राहु को देखता हो, तब भी इसका प्रभाव जीवन में बनता है। बहुत सारे विद्वान शनि राहु के योग को नंदी योग कहते हैं और बहुत सारे लोग इसको पिशाच योग भी कहते हैं। शनि और राहु की डिग्री जितनी ज्यादा क्लोज होगी, इस योग का प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा। शनि राहु का योग कुंडली में अगर है तो आपको पहले ही बताया कि ये शनि का सबसे नकारात्मक योग है, जो जीवन को
पूरी तरह छिन्न भिन्न कर देता है। अगर कुंडली में इस योग का प्रोटेक्शन नहीं है तो आप जान लीजिए कि शनि और राहु का योग आपके जीवन के लगभग हर क्षेत्र पर बुरा असर, नकारात्मक प्रभाव डालेगा। आम तौर पर ये एक तरह का शाप है। पूर्व जन्म के आपके अशुभ कर्म, पूर्व जन्म के आपके अशुभ संस्कारों की वजह से ये आपकी कुंडली में आ जाता है और इसका प्रभाव आपके जीवन में ताकतवर तरीके से बना रहता है। शनि राहु का जो कॉम्बिनेशन है ये बताता है कि इस जीवन में प्रारब्ध आपके ऊपर हावी रहेगा। आप स्वतंत्र इच्छा से ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। जीवन जैसा पहले से डिसाइडेड है वैसा ही चलता रहेगा। शनि राहु का योग अगर कुंडली में है तो इसका प्रभाव क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी अतिथि का आगमन होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में अशांति से बचाव करें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। करियर में सफलता मिलेगी। छोटी यात्रा आपकी हो सकती है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सुधार होगा। वाहन सावधानी से चलाइए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शनि राहु का योग अगर कुंडली में है और डिग्री वाइज भी क्लोज है तो इसका जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अगर शनि राहु का योग कुंडली में है तो व्यक्ति जीवन में अज्ञात बाधाओं से जूझता रहता है। बिना वजह के जीवन में समस्या आती है। बिना वजह के जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है। ऐसे लोगों को आम तौर पर नशे की बहुत आदत होती है और शनि राहु वाले सामान्य नशा नहीं करते। ड्रग्स का, दवाइयों का, इंजेक्शंस का, इस तरह का भयंकर नशा करते हैं। व्यक्ति की वाणी कर्कश होती है
और उसका स्वभाव रूखा होता है, उसका स्वभाव बड़ा खराब होता है, चीख कर चिल्ला कर गलत तरीके से बात करता है। शनि राहु वालों के साथ जीवन में कितने भी लोग हों, कितनी भी भीड़ हो, अक्सर शनि राहु वालों को जीवन में अकेले रहना पड़ता है या इनको जीवन में अकेलेपन का अनुभव होता रहता है। और शनि राहु वालों को अगर दशा खराब आ जाए तो विचित्र तरह की रहस्यमयी बीमारियां भी इनको हो जाती हैं। शनि राहु वाले गलत तरीके के तंत्र मंत्र में, जादू टोने में और क्षुद्र विद्याओं की तरफ झुक जाते हैं। देखिए, शनि राहु के योग का निगेटिव प्रभाव जरूर है, लेकिन अगर शनि राहु वालों को कोई सही गुरु मिल जाए, कोई सही मार्गदर्शक मिल जाए, तो ये साधना जगत में, आध्यात्मिक जगत में तरक्की करते हैं। शनि राहु वाले गहरा ध्यान करते हैं, इनके पास अक्सर ऑकल्ट पावर्स होती हैं, गुप्त शक्तियां होती हैं। इनकी अच्छी बात भले ही सच ना हो, लेकिन अगर किसी को शाप देंगे, किसी के बारे में बुरी बात कहेंगे, तो वो बात जरूर सच हो जाएगी। अगर आपकी कुंडली में शनि राहु है तो आपको आध्यात्म की तरफ जाना चाहिए। आध्यात्म की तरफ जाने से इस नकारात्मक ऊर्जा का जीवन में सही प्रयोग कर पाएंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। करियर में समस्या हो सकती है। परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। घर में कोई मंगल कार्य होगा। यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब अगर आपकी कुंडली में शनि और राहु एक साथ हैं तो इसके प्रभाव को कैसे कम करें, इसकी मुश्किलों से कैसे बचें। शनि राहु का कॉम्बिनेशन अगर कुंडली में है तो रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। जितना जल्दी जल अर्पित करेंगे उतना अच्छा होगा। सुबह और शाम दोनों समय
एक एक बार गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर करें। संस्कृत में करें या हिंदी में करें या मोबाइल पर लगा करके सुने, शांति पूर्वक सुबह और शाम दोनों समय। महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशी का उपवास जरूर रखें। रुद्राक्ष की एक माला ले लें, कितने भी मुखी माला हो, ये गले में धारण करें शिवलिंग से स्पर्श कराने के बाद, और इसको निरंतर अपने गले में पहने रहें। खान पान में कठोर सात्विकता बनाए रखें। नशे से और मांस मदिरा से परहेज सख्ती से करिए। अगर डॉक्टर की सहायता लेनी पड़े नशा छोड़ने में तो डॉक्टर की सहायता लीजिए, लेकिन नशा छोड़िए, मांस मदिरा का प्रयोग मत करिए। इस योग का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। दुनिया में कितना भी बुरा योग हो, कितना भी अशुभ कॉम्बिनेशन हो, भगवान शिव की कृपा से हर अशुभता को नष्ट किया जा सकता है। भावी मेटि सके त्रिपुरारी। तो याद रखिए, अगर शनि राहु का कॉम्बिनेशन कुंडली में है तो भगवान शिव की आप जितनी पूजा करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन की समस्याएं हल होंगी। करियर में कुछ बदलाव होगा। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, आकस्मिक धन का लाभ होगा। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। नए काम की शुरुआत हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। करियर में सुधार होगा। स्थान परिवर्तन हो सकता है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने शनि राहु के सबसे बड़े दुर्योग की बात की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आपके रोजगार में हमेशा उतार चढ़ाव रहता है तो हर शनिवार को शाम को स्नान करके हनुमान जी के मंदिर जाइए और हनुमान जी का दर्शन करके प्रार्थना करिए। रोजगार में स्थिरता बनी रहेगी। अब जान लेते हैं दिनांक 26 अप्रैल 2026 दिन रविवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। इसके बाद 9 बार ओम आदित्य
आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें। अगर ऐसा प्रातः काल करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।